नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 2 जुलाई 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है, जो दोपहर 11:58 तक है और इसके पश्चात अष्टमी है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दिन में 11:07 तक है और इसके पश्चात हस्त नक्षत्र है। वरियान योग वणिज करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज दिन में 11:07 से फिर बाकी का पूरा दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। कभी आपने गौर किया होगा कि कुछ ऐसे बड़े लोग, हम बड़े ही कहेंगे उन्हें, जो बाहर से बेहद धनवान, सफल और प्रतिष्ठित हम सबको दिखाई पड़ते हैं, लेकिन जब हम उनके पास जाएं, उनके पास पैसा है, नाम है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन जब हम उनके किसी परिस्थितिवशात या कुछ ऐसा हो जाए कि हम उनके करीब जाते हैं, तब पता चलता है कि वो भीतर से कितने खोखले हैं, कितने अशांत, बेचैन। और इस गहरी बेचैनी के पीछे कौन सा वो कारण है? जन्म कुंडली में ऐसे 2 शुभ ग्रह जिनका जन्म कुंडली में साथ हो जाना जातक को धनवान तो बना देता है, लेकिन अंदर से बेहद गरीब। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 7 जुलाई दिन सोमवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र वृषभ में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं गुरु और सूर्य युति बनाकर मिथुन में, बुध कर्क में है, मंगल केतु की युति सिंह में, चंद्रमा कन्या में, राहु कुंभ में, शनिदेव मीन में। गोचर कुंडली में आज गजकेसरी योग का निर्माण तो है, पर शनिदेव की दृष्टि चंद्रमा पर होने से विष योग का भी निर्माण है। अब दिन के पूर्वार्ध में और दिन के उत्तरार्ध में, दोनों भागों में चंद्रमा को बांट करके देखिए तो दिन के पूर्वार्ध में ये सूर्य के और दिन के उत्तरार्ध में ये स्वयं के नक्षत्र में संचरण करेंगे। अब देखा जाए तो आज बुधवार है, सौम्यवार, और दिन के उत्तरार्ध में चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में होंगे और दिन के पूर्वार्ध में सूर्य में। तो ये दिन आज आपका कैसा व्यतीत होने वाला है? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
7 जुलाई, दिन सोमवार, प्रसूति स्नान, नामकरण, अन्नप्राशन, व्यापार आरंभ, हल प्रवहन, बीज वपन, वृक्षारोपण, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने का मुहूर्त, नौकरी आरंभ करनी है, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, वाहन क्रय करना है और पूर्व दिशा को छोड़कर सभी दिशाओं की यात्रा। प्रिय दर्शकों, आप उस दिन कर सकते हैं प्रातः 8:16 से 10:30 के बीच सिंह लग्न में। याद रखिए, ये मुहूर्त आज के नहीं हैं, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। अगर आज के मुहूर्त की आपको आवश्यकता हो, जानना हो कि आज कोई मुहूर्त है या नहीं, तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को आप देख लीजिएगा। और किस भाव में है आपका भाग्य धनुष बिंदु, कैसे देखा जाता है, किस भाव से देखा जाता है भाग्य धनुष बिंदु को, किस भाव में आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं, क्योंकि भाग्य भाव से 9 घर आगे छुपा है यह भाग्य धनुष बिंदु। भाग्य भाव के स्वामी जहां हो, भाग्येश हो, वहां से 9 घर आगे। एक बेहद अद्भुत विषय है, एक बेहद अद्भुत जानकारी, जिससे मैं कह सकता हूं कि आज से पूर्व आपको किसी और ने नहीं दी होगी। अगर इस विषय को आपने अभी तक नहीं देखा, नहीं जाना, तो इस लिंक पर क्लिक करिए। और हां, मोबाइल में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और लिंक पर आपने क्लिक किया तो कोई नया पेज नहीं खुलेगा, वरन ये वीडियो नीचे स्क्रॉल में आ जाएगा, तो आप इसको बाद में चाहें तो देख सकते हैं, अभी चाहें तो देख सकते हैं। इस विषय को एक बार देख अवश्य लीजिएगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जब बात शुभ ग्रह की आए और उसमें भी शुभ ग्रह की युति की आए, तो हम जीवन काल में यही मान करके चलते हैं ज्योतिष के आधार पर कि यह बहुत श्रेष्ठ है। ज्योतिष में 2 ऐसे ग्रह जिनकी युति बहुत श्रेष्ठ मानी गई है, बहुत श्रेष्ठ। और मैं आपको बता दूं, यह गज केसरी योग के समान अथवा गज केसरी योग ही है। बाहरी जीवन में अथाह धन, विलासिता, बड़ी बड़ी गाड़ियां, नौकर चाकर, भीड़ भाड़ सब दिखाई पड़ता है। और आंतरिक जीवन में अस्थायी अशांति, असंतोष, बेचैनी, यानी हम कह सकते हैं बाहर से खूब अमीर, भीतर से खूब गरीब। और कमाल, आप सुन करके आश्चर्य में पड़ जाएंगे जब मैं उन ग्रहों का नाम लूंगा। वो दोनों ग्रह चंद्रमा और शुक्र हैं। जी हां, जन्म कुंडली में ये 2 ग्रह, आपको आश्चर्य हो रहा होगा, आइए आपको बताता हूं। आमतौर पर शुक्र के बारे में हम सभी जानते हैं, ये जो युति है बहुत अच्छी मानी गई है। मैंने बताया था अपने पूर्व कार्यक्रम में कि गुरु चंद्रमा की युति, बुध चंद्रमा की युति, वहीं शुक्र चंद्रमा की युति भी गजकेसरी योग ही कहलाती है। ये सुख समृद्धि भोग विलास सब देता है। आप गौर करिए, हमारे ऋषियों ने बुध से भी गजकेसरी योग का निर्माण हुआ, शुक्र से भी गजकेसरी योग का निर्माण हुआ और गुरु से भी गजकेसरी योग का निर्माण हुआ, लेकिन महत्ता केवल गुरु और चंद्रमा वाले गजकेसरी को है, इस वाले को नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर जातक आध्यात्मिक रूप से सबल होता है और यहां पर भौतिक रूप से। अब भोग विलास सुख समृद्धि इन सब के कारक कौन है? शुक्र और चंद्रमा मन के। अब इन दोनों ग्रहों की स्थितियों को जरा देखिए, इनके परिणाम को देखिए, तब आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। जैसा कि चंद्रमा सभी जानते हैं कि मन, भावनाओं का, संवेदनाओं का, आंतरिक शांति का कारक है, और वहीं शुक्र भोग विलास सुख सुविधा, सांसारिक जो इच्छाएं हैं उसका प्रतिनिधित्व करता है शुक्र। अब जब ये दोनों ग्रह कुंडली में एक साथ मिलते हैं तो व्यक्ति के पास धन, विलासिता, पहले तो उसकी चाहत होती है कि मुझे सब मिले, क्योंकि चंद्रमा साथ है, तो सो सारे सांसारिक सुख, उसमें कोई कमी नहीं होती। लेकिन वहीं एक विरोधाभास जन्म लेता है। क्या? शुक्र की अत्यधिक विलासिता और चंद्रमा की भावनात्मक संवेदना धीरे 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 चंद्रमा को शुक्र दबा देते हैं। व्यक्ति सुख सुविधाओं में पहले तो इतना डूबता है कि अपनी वास्तविक भावनाओं से कट जाता है। भावनाएं मतलब क्या? भावना क्या है? हमारे रिश्तेदार, हमारे अपने लोग। अमिताभ को आज अगर कष्ट हो, कोई बड़े से बड़े एक्टर को आज कोई कष्ट हो, हमें क्या पड़ा है? आपको क्या पड़ा है? आपको पता है? हो सकता है सारी दुनिया दुखी हो, आप भी थोड़ा दुखी हो जाए कि हाँ भाई उनको कष्ट हुआ है आप, लेकिन जो उनके करीबी होंगे उन्हीं को तो इसका ज्यादा असर दिखाई पड़ेगा। अब अगर इन दोनों ग्रहों के संबंध की बात करूं तो ये क्या करते हैं कि जातक की जो संवेदनाएं हैं, भोग या इन सब चीजों में जातक इतना ज्यादा उलझ जाता है कि जो ये रिश्ते हैं, जो ये अपने हैं, वो धीरे 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 कट जाते हैं। फलतः ऐसा जातक भीतर ही भीतर अशांति, बेचैनी में जूझ रहा होता है, परंतु कहे तो किससे कहे। ऊपर से
जन्म कुंडली में चंद्रमा और शुक्र एक साथ कुंडली के दूसरे, पांचवें, सातवें, नौवें या 11वें भाव में हो तो कहना नहीं अकूत संपदा, अकूत कुबेर का खजाना, लेकिन भीतर से मानसिक शांति गायब। चंद्रमा शुक्र के साथ हो और ऐसे चंद्रमा पर राहु की दृष्टि पड़ जाए, शनि की दृष्टि पड़ जाए, केतु की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने के बावजूद अंदर से खोखला हो जाता है। प्रिय दर्शकों, ये दोनों जल तत्वीय ग्रह, चंद्रमा भी और शुक्र भी, अगर जल तत्वीय राशि कर्क, वृश्चिक, मीन में हो तो भी भावनात्मक असंतुलन हो जाता है और जातक का मन हमेशा विचलित रहता है। सब सुख सुविधा होने के बावजूद वो अकेला एकाकीपन में जीता है। ये एकाकीपन उसे भीतर ही भीतर कचोटती रहती है। जीवन भर और अधिक और अधिक और अधिक पाने की चाह में वो दौड़ता है, कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। लेकिन अंततोगत्वा जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसने तो सब खो दिया, उसके पास कुछ भी नहीं है। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा और शुक्र वृषभ अथवा तुला राशि में बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में शुक्र बहुत बलवान हो जाएगा और ऐसे लोग अक्सर बड़े सफल व्यवसायी, कलाकार, फिल्मी हस्तियां इत्यादि हो जाते हैं। बाहर से देखने पर इनका जीवन लगता है जैसे किसी सपने सा प्रतीत होता है। जब हम ये सुनते हैं कि फलाने की शादी में कितना 1000 करोड़ खर्च हुआ, कितना 100 करोड़ खर्च हुआ, हमारे लिए सपने जैसा होता है। लेकिन जब हम अंदर जाएं, करीब जाएं, तब पता चले कि ओहो, ये तो बहुत अकेला है व्यक्ति, ये तो बहुत अकेलेपन में जी रहे हैं, ये तो खालीपन में जी रहे हैं, गहरी बेचैनी में जी रहे हैं। वो जिस महंगी गाड़ियां, बड़े शानदार कपड़े, आलीशान चीजों में घूम रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो असल में पर्दे की इस तरफ है। पर्दे की उस तरफ तो एक मन की तड़प है और ये चंद्रमा शुक्र में बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। मान लीजिए कि किसी की कुंडली में चंद्र शुक्र की युति है तो ये फाइनल है कि उसके पास ये धन दौलत सब आएगा। मैं इस बात को समझाना चाहता हूं और एक पॉइंट से समझिए। देखिए, इस योग के होने से जातक के पास धन संपदा का होना तय है। अब देखिए, जरूरी नहीं कि हर किसी के पास एक उसी लेवल का हो जाए, लेकिन ये होगा अवश्य। अब जो जिस लेवल तक पहुंचकर सफल होगा उसी लेवल तक एकाकीपन भी महसूस करेगा। अब अगर आपकी कुंडली में ऐसा है और सचमुच आपने धन दौलत सब देख लिया, अच्छा एक बात यह भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी कुंडली में योग मौजूद है, आपने धन दौलत तो कम देखा पर एकाकीपन देखना आपने शुरू कर दिया है। वैसे तो मैं समझता हूं कि योग है तो धन दौलत हो ही नहीं सकता कि नहीं होगा, क्योंकि गजकेसरी योग है। पर फिर भी अगर ऐसा है कि धन दौलत आपने देख लिया पर एकाकीपन भी देख रहे हैं, तो आपको एक कमाल का उपाय बताता हूं। यह उपाय करिए, बहुत लाभ मिलेगा। अगर शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी के सहित शिव जी की पूजा की जाए। अब यह कैसे होगा? तो कहीं शिव मंदिर हो, वहां पहले शिव जी की पूजा कर लीजिए और फिर मां लक्ष्मी की, अथवा मां लक्ष्मी की पहले करके शिव जी की कर लीजिए। दोनों की पूजा एक साथ आपको करनी है। वैसे तो एक साथ घर में मंदिर हो तो दोनों की पूजा करिए। पूर्णिमा को चंद्रमा की रोशनी में 15 मिनट तक बैठिए। इससे आपका जो भावनात्मक संतुलन है वो बेहतर होगा। और शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र इत्यादि का दान करिए, भोजन, अन्न और वस्त्र का दान करिए। इससे आपको फायदा मिलेगा और साथ ही साथ चंद्रमा और शुक्र दोनों आपके संतुलित होंगे। याद रखिए, धन बहुत हो जाए, सुख शांति सब हो जाए, पर भीतर से अगर एकाकीपन हो, अकेलापन हो, कोई अपना कहने को न हो, तो एक समय के बाद आपको खुद से पूछना पड़ जाएगा कि ये सब है तो, पर इसका मैं करूं क्या? चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 6वें संचरण कर रहे हैं। आज आपको एक उपाय बताता हूं, प्रातःकाल ही से कर लीजिएगा। आज स्नान से पूर्व अगर आप थोड़ा सुगंधित तेल लगा लें और फिर स्नान करें, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, अपनी मध्यमा उंगली से नाभि, हृदय और फिर मस्तक पर लगा लीजिएगा। इतना तो कर ही सकते हैं, फिर स्नान करिएगा, फायदा मिलेगा। कार्यक्षेत्र में भी, घर बाहर हर जगह, कार्यक्षेत्र में अगर किसी तरह की कोई परेशानी थी वो दूर होगी। आज पूरी तरह से एक्टिव हो जाएंगे आप,
कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, पर ये ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई बड़ा फैसला करना हो सभी विकल्पों पर विचार करें और जोखिम भरा कोई फैसला ले रहे हों तो अच्छे से विचार करके ही लें। कर्ज लेन देन का काम अगर करने वाले हैं, यानी कर्ज लेने की तैयारी है, तो 1-2 दिन रुक जाना ज्यादा अच्छा होगा। जहां तक हो सके शांत रहने का और समय का आनंद लेने का प्रयत्न करिए। जिद मत करिए, बात का बतंगड़ मत बनाइए और किसी के साथ विवाद से आपको बचना चाहिए। किसी पुराने परिचित से आपकी मुलाकात होगी, व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। लेन देन के मामले में सावधानी बहुत आवश्यक है और आज धन संबंधी मामलों में ही विवाद संभव है। जीवन साथी के साथ भी किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होने वाली है। बात विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन बहुत अच्छा है। जो आपके सीनियर है उनसे आपको सहयोग मिल जाएगा। मित्र की सहायता से, सीनियर की सहायता से आज आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य सामान्य है, स्वास्थ्य को लेकर के ज्यादा कोई चिंता नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें। वृषभ के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में संचरण कर रहे हैं। आज एक उपाय आपको करना है, गाय को गुड़ खिलाना है और साथ ही साथ प्रातःकाल जब भोजन, नाश्ता इत्यादि जो भी करिएगा, अपने प्लेट के नीचे अनामिका उंगली से जल से एक त्रिकोण, त्रिभुज का निर्माण करके उसी के ऊपर प्लेट रख करके और तब भोजन करिएगा। इससे आपको लाभ मिलेगा। दिन ठीक है, दिन के पूर्वार्ध से कहीं ज्यादा दिन का उत्तरार्ध महत्वपूर्ण होगा। आपकी समस्याओं का समाधान भी होगा, पर स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। आज दिन को बेहतर रखना चाहते हैं तो एक मूल मंत्र है, दिन को सहज और सरल बनाए रखिए। किस्मत के दरवाजे तभी खुलेंगे और जो अवसर मिले उसका लाभ उठाइए। जरूरत पड़ने पर हर किसी की मदद करिए। व्यवसायियों की बात करूं तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है, योजनाएं आपकी सफल होंगी। लेन देन के मामले में आपको सावधानी बरतनी है। और व्यापारियों के लिए अगर बात करूं तो व्यापार से संबंधित कोई विशेष महत्वपूर्ण फैसला करना है तो सोच विचार करके करिए। मेहनत में कोई कमी मत लाइए, क्योंकि मेहनत का सकारात्मक परिणाम आज आपको मिलेगा। राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो दिन अच्छा है। खर्च पर जरा नियंत्रण रखिएगा और वाहन चलाते समय सावधानी बहुत जरूरी है। और हाँ, आज दुश्मनी, लड़ाई झगड़ा, विवाद, इससे जितना बचेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, अन्यथा आपको परेशान होना पड़ जाएगा। दांपत्य जीवन में खुशहाली आएगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन अच्छा रहने वाला है। हाँ, आलस्य से आपको ही बचना होगा और स्वास्थ्य के मामले में पुराने रोग जैसे मौसमी बीमारियां इत्यादि भी, इनसे भी आपको सावधान रहना है और पुराने रोग से भी। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप जानकार की राय से करें और दिन के उत्तरार्ध में करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो मिथुन के जातकों के लिए दिन ठीक है। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा शहद अर्पित करिए। कोई पुराना कार्य जो बहुत दिनों से आपका रुका हुआ था वो बनेगा। दिन का पूर्वार्ध आपके लिए आज बहुत अच्छा रहने वाला है। दिन के पूर्वार्ध में कोई खुशखबरी, कहीं पैसा रुका हुआ था, फंसा हुआ था, वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। आज किसी से भी बातचीत करते हुए एक मूल मंत्र याद रखना है कि सामने वाले की बात को जरा ध्यान से सुनना है, तभी अच्छा रहेगा आज का दिन। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। करियर से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है और कई दिनों से चली आ रही निराशा से आज आपको मुक्ति मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। आप अपनी जिम्मेदारियों को वक्त रहते पूरा करेंगे। घर का वातावरण भी ठीक ही रहेगा। हालांकि एक बात बता दूं कि शाम होते होते माता से किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जिन लोगों को श्वास जन्य रोग की संभावना पहले से है या रहती है या बहुत जल्दी मौसम का उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, वो अपना बहुत ध्यान रखें। लकी अंक 1, लकी कलर केसरिया और निवेश आप करें। कर्क के जातकों का भाग्य बुलंद है। दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध, दोनों बहुत अच्छा है। आज रोटी के ऊपर सरसों तेल की कुछ बूंदें डालकर कुत्ते को दीजिए। भविष्य को लेकर के कोई योजना है तो उस पर काम करिए। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से बातचीत करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा, कोई अच्छी खबर मिलेगी, किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं। बातचीत से आपकी हर तरह की समस्या का समाधान होगा। कुल मिलाकर के बस यूं समझ लीजिए कि जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। दिन शुभ फल प्रदायक है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। धन लेन देन से संबंधित कोई कार्य करना है तो करिए। और हां, इस बात का विशेष ख्याल रखिए कि आज जिद मत करिए, जिद से बात बिगड़ सकती है। और जल्दबाजी करने से बचिए, जल्दबाजी से भी बात बिगड़ने वाली है। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए।
प्रेमी से अपने मन की बात आज आप शेयर कर सकते हैं। प्रेमी की ओर से कोई सरप्राइज आपको मिलने वाला है। विद्यार्थियों को मन के अनुकूल परिणाम देखने को मिलेंगे, विशेषकर मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए। और लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश भी आप करें। सिंह के जातक आज पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण करें और साथ ही साथ आज भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें, इससे फायदा मिलेगा। केसर का तिलक भी लगा सकते हैं, इससे भी फायदा मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए अनुकूल है और किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। मित्र की सहायता से धन संबंधी कोई बड़ा कार्य हो सकता है। कहीं पैसा फंसा या रुका हुआ था, वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। आज अपनी बातों को जरा गुप्त रखने का प्रयत्न करिएगा और अगर कोई कार्य बनने वाला है, कोई फायदा मिलने वाला है, अपने मन में ही रखिए। योजनाएं आपकी सफल होते दिखाई पड़ रही हैं। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। बुद्धिमानी और समझदारी के साथ काम करते चले जाइए, सफलता मिलेगी आपको। घर में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। बाकी स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। वैसे दिन खराब नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी आती है तो उसका भी आपको हल मिल जाएगा। परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा और जीवन साथी के साथ आज कोई गलतफहमी हो सकती है, जिसके चलते बाद में अनबन की स्थिति उत्पन्न होगी, तो यह जरूर ध्यान आपको रखना है। विद्यार्थियों के लिए समय सकारात्मक दिखाई पड़ रहा है और स्वास्थ्य के मामले में दांत या मुंह से संबंधित कोई परेशानी, मुखजन्य रोग की संभावना है, तो इसका आपको ख्याल रखना है। लकी अंक 4 और लकी कलर लाल है। और निवेश आप करें। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि पर ही आपके संचारण कर रहे हैं। दिन के पूर्वार्ध में ये सूर्य के और दिन के उत्तरार्ध में चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे। आज स्नान से पूर्व कोई सुगंधित तेल नाभि, हृदय और माथे पर अथवा पूरे शरीर में लगा करके और तभी स्नान करिए। अगर नहीं कर सकते तो फिर मध्यमा उंगली से तेल लगा लीजिएगा, इससे आपको फायदा अवश्य मिलेगा। यूं समझ लीजिए कि जैसे लक्ष्मी इससे आकर्षित होंगी, दिन अच्छा जाएगा। बाकी मीठा बोलिए, मीठा बोल करके आप अपना काम किसी से भी पूरा करा सकते हैं। भाग्य का साथ मिलेगा। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। जो भी आपके रुके हुए कार्य थे वो बनेंगे। बस एक ही मूल मंत्र समझ लीजिए, जो भी चिंता मन में है उसका त्याग करिए और कदम आगे बढ़ाइए। भाग्य आपके साथ है। जो भी मौका मिले उसका फायदा उठाइए। कार्य क्षेत्र में अगर कोई पुराना विवाद, कोई परेशानी थी, वो खत्म होगी। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलेगा, लाभ मिलने वाला है। कोई कानूनी अड़चन या परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। बिना सोचे समझे बोलना, किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करना, उंगली उठाना ठीक नहीं होगा। जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें और जरूरत से ज्यादा बोलने से बचिए। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी का सम्मान करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का अच्छा रहने वाला है आज का दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। और निवेश भी आप करें। तुला के जातक थोड़ी सावधानी बरतें। दिन का पूर्वार्ध उससे कहीं बेहतर है दिन का उत्तरार्ध। दिन के पूर्वार्ध में आप जो भी जरूरी काम है वो कर लीजिए, लेकिन विशेषकर लेन देन का काम है, किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है, वो काम दिन के पूर्वार्ध में करने की जगह दिन के उत्तरार्ध में करें। एक पान के पत्ते पर या किसी भी पत्ते पर पका हुआ चावल और उस पर 2 बूंद घी का डाल करके घर की छत पर रख दीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। बाकी लाभ की स्थिति बनेगी, परंतु धन आएगा, टिकेगा नहीं, निकल जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं आएंगी, आप इनको पार कर लेंगे। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। किसी की चुगली मत करिएगा। किसी के लिए आप इधर की बात उधर करने से आपको बचना चाहिए और अपने काम के प्रति ईमानदार बने रहिएगा। संतान की ओर से कोई चिंता थी, वो चिंता दूर होगी। बाकी यूं समझ लीजिए कि व्यापारियों के लिए दिन है तो अच्छा, पर सावधानी थोड़ी बरतनी होगी। हर काम में सावधानी की आवश्यकता है। लापरवाही से आपको केवल और केवल नुकसान हो जाएगा। जल्दबाजी में लिए गए फैसले से आपको नुकसान हो सकता है। बाकी प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं तो खराब भी नहीं। दांपत्य जीवन सामान्य है। बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है और मानसिक तनाव भी, साथ साथ अनिद्रा की शिकायत भी। यानी कुल मिलाकर के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। लकी अंक 2 और लकी कलर सफेद है। बात वृश्चिक की करें तो दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध, दोनों बहुत अच्छा है। स्नान के जल में थोड़ा दूध मिलाकर के उस जल से स्नान करिएगा, अच्छा है दिन। खान पान जरा नियंत्रित रखिएगा। मद्यपान, मांसाहार से दूरी बनाकर के रखिएगा। दिन अच्छा है, प्रसन्नतादायक है, संतुष्टि महसूस होगी। जो भी जरूरी काम है आपके पूरे होंगे। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी और मेहनत का जो प्रभाव फल है वो बिल्कुल सकारात्मक मिलने वाला है।
आमदनी में वृद्धि के योग हैं। तो वहीं व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन बहुत अच्छा है। कार्यस्थल पर आपको सहयोग मिलेगा, आपको फायदा मिलेगा और आपके लिए गए फैसले आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होंगे। एक काम निपटे तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति हर तरह से आपके पक्ष में है, चाहे वो आपका दाम्पत्य जीवन हो, प्यार हो, परिवार हो, सब कुछ सुखद दिख रहा है। हां, कुछ बातों का ख्याल रखना है। वो सभी लोग जो सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, ये इस बात का ख्याल रखें कि कार्यक्षेत्र में किसी न किसी से आज बहस, किसी बात को लेकर के पहले कंफ्यूजन होगी और फिर बहस हो जाएगा। वहां पर आपको शांत रहने की सलाह देता हूं। आक्रामक होने पर आपका बिगड़ेगा, आक्रामक मत होइएगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। विद्यार्थियों की बात करूं, सफलता मिलेगी और आलस्य से आपको बचना होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। सीने में दर्द की शिकायत है तो डॉक्टर से तुरंत जाकर के मिलिए। लकी अंक 5, लकी कलर बैंगनी। निवेश आप करें। और धनु के जातकों का भी भाग्य बुलंद है। आज स्नान से पूर्व कोई सुगंधित तेल अपने पूरे शरीर में लगा करके फिर स्नान करें। नहीं कर लगाना चाहते तो मध्यमा उंगली से नाभि, हृदय और मस्तक पर लगा करके फिर स्नान करिए। इससे आपको फायदा मिलेगा। पूर्व के किए कार्य का फायदा मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, कार्यक्षेत्र में स्थिति अच्छी होगी, धन की स्थिति में और सुधार होगा। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, जो भी काम करिए पहले शांत मन से विचार कर लीजिए। कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है, साथ के लोगों का सहयोग मिलेगा। मन की जो भी शिकायतें, चिंता, परेशानियां थी वो दूर होंगी। अपने काम पर बस ध्यान दीजिए और एक समय में एक से अधिक काम करने से आपको बचना चाहिए। इसके चलते क्या होगा, थक जाएंगे, सुस्ती आप पर हावी हो जाएगी, थकान आप पर हावी हो जाएगी, तो सारे काम पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो एक एक करके सारे कार्य पूर्ण करिए। और जो भी कार्य करिए, एक और ध्यान रखिए बात की, कोई महत्वपूर्ण बात है, महत्वपूर्ण कार्य है, पहले उसे कर लीजिए, उसकी अनदेखी मत करिए, इससे आपको नुकसान हो जाएगा। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा, माता पिता का विशेष सहयोग मिलेगा। धन संबंधी मामलों में पिता से मदद आपको मिलने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा। प्रेम संबंध में यदि किसी भी तरह की कोई परेशानी, विवाद इत्यादि था, वो दूर हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। मामूली बदन दर्द या सिर दर्द हो तो अलग बात है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और निवेश आप करें। मकर के जातकों की बात कर लें तो आज गणेश जी की आपको आराधना करनी है। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ या श्रवण। दिन अच्छा है, दिन बहुत अच्छा है, तो इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। शुरुआत से लेकर के दिन के अंत तक मैं यही कहूंगा, सब कुछ आसानी से निपटता चला जाएगा। आसपास के लोग आपके लिए सपोर्ट करने वाले होंगे। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो अवश्य करिए, धन लाभ के योग हैं। हर नजरिए से दिन ठीक है, बस थोड़ा इतना ध्यान आपको रख लेना है कि किसी का अपमान नहीं करना। भाग्य का साथ चाहते हैं जो कि बुलंद है, तो किसी का अपमान मत करिए। माता पिता, बड़े जो हैं, अचल संपत्ति से संबंधित, मकान भूमि प्लॉट से संबंधित कार्य करिए। किसी मित्र की आज जरूरत हो तो मदद अवश्य करिएगा, इससे आपका दिन और अच्छा हो जाएगा। बाकी बहस विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। जीवन साथी के साथ संबंध और मधुर रखिए। विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके जितने भी लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर ग्रे। निवेश आप करें। कुंभ के जातक थोड़ी सावधानी बरतें। वैसे दिन खराब नहीं है। एक रोटी के ऊपर सरसों तेल की कुछ बूंदे डाल दीजिए और उसको कुत्ते को खाने के लिए दीजिए। नौकरी में यदि कोई दिक्कत परेशानी आ रही थी वो दूर होगी। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं आएंगी, लेकिन दिन शांति से निकल जाएगा। सोचे हुए कार्य आज वक्त पर पूर्ण होते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, छोटी मोटी रुकावटें आएंगी। हालांकि जीवन साथी का साथ आपको मिलेगा। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। अनजान लोगों से सावधान रहिए और अनजान लोगों पर भरोसा करके कहीं निवेश मत करिए। अति उतावलेपन, दिखावे से आपको बचना चाहिए। जल्दबाजी में लिए गए फैसले से नुकसान हो सकता है। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो आज सफलता के लिए अत्यधिक संघर्ष करने की आवश्यकता है और मन आपका है कि भागेगा, इधर उधर चीजों में लगेगा, पढ़ाई में कम लग सकेगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश से आपको बचना चाहिए। मीन के जातकों की बात करें तो आज स्नान के जल में 2 बूंद दूध का मिलाकर के उस जल से स्नान करिए और साथ ही साथ आज रुद्राष्टकम का पाठ या श्रवण कर लीजिए। मित्र की सहायता मिलेगी, समाज में जान पहचान में वृद्धि होगी, नए रास्ते खुलेंगे, कोई अच्छी खबर, कोई खुशखबरी मिलेगी। दिन का पूर्वार्ध हो या दिन का उत्तरार्ध, दोनों अच्छा होगा। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, करिए। व्यर्थ के व्यय से बचिए। बाकी आप अपनी जिम्मेदारियों को वक्त रहते पूरा करने वाले हैं। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं, कर सकते हैं।
कोई प्लान है, कोई योजना है तो जरूर काम करिए। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। सप्तम का चंद्रमा सूर्य दिन के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों ही स्थिति में आपके पक्ष में रहेंगे। पूर्वार्ध यानी प्रातःकाल जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है, तो जरा ध्यान रखिएगा, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है, कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। विशेष करके अगर आपने कोई परीक्षा इत्यादि दे रखी थी तो उसमें सफलता से संबंधित। स्वास्थ्य आपका ठीक है। मौसमी बीमारियों को लेकर के जरा सजग रहना होगा। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर क्रीम है। निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।